श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथे अजय बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जी का प्रजा को उपदेश, श्री सीता श्री राम गीता पुरवासियों की कृतज्ञता। लंका कांड 38वां दोहा। निंदासितुते ओभय समय, ममिता मम पद कंज। ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। लखन सिया रामचंद्र शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम। जिन्हें निंदा और स्तुति बड़ाई दोनों समान हैं, और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि। संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। संत और असंतों में भेद। सुना हो असंतन के स्वभाव, भूलूं संगति कराए न काऊ। तिन कर संग सदा दुखेदाई, जिम कपिलये घालये हरे हाई। अब संतों, दुष्टों का स्वभाव सुनो। कभी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हरेहाई बुरी जाति की गाय कपिला, सीधी और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। खलन हृदय अति ताप विशेषी, जरई सदा पर संपत्ति देखी। जय कहूँ निंदा सुनाए पराई, हर सय मना हो परिनिधि पाई। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति सुख देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरे की निंदा सुन पाते हैं, वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि खजाना पा ली हो। काम क्रोधे मदे लोभे परायन, निर्दय कपटी कुटिले मलायन। बयारो अकारन सबे काऊ सो, जो करे हित अनहित ताहू सो। वे काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से बैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ ही बुराई करते हैं। झूठ लेना झूठ है देना, झूठे भोजन झूठे चमेना। बोले मधुर बचन जिमे मोरा, खाए महा यही हृदय कठोरा। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है।
झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबेना होता है, अर्थात वे लेने देने के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं अथवा झूठी डींग हाका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी हैं और कहते हैं कि आज खूब माल मला खाकर आए, अथवा चबेना चबा कर रह जाते हैं और कहते हैं कि हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य इत्यादि। मतलब यह है कि वे सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सांपों को भी खा जाता है, वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं। परद्रोही परदार रते पर धन पर अपेवाद, तीनर पावर पापे महे देहि धरे मनुजा दिलखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराय धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षसी हैं। लोभें ओढ़न लोभें डासन, शिष्णोदर पर जमे पुरे त्रासन, काहू की जो सुनाए बड़ाई, श्वास ले ये जनो जूड़ी आई। लोभ ही उनका उड़ना और लोभ ही बिछोना होता है, अर्थात लोभ ही से वे सदा घिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसी दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ ही आ गई। जब काहू के देखें बेपेती, सुखी भई मानव जगे नृपति, स्वार्थ रते परिवार विरोधी, लंपट कामे लोभे अति क्रोधी। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हों। वे स्वार्थपरायण, परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। मातु पिता गुरु बे प्रेनमानई, आप गई अरोघा लही आनई, करई मोए बसे द्रोहे परावा, संत संगे हरि कथा न भावा। वे माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें ना संतों का संग अच्छा लगता है न भगवान की कथा ही अच्छी सुहाती है। अब गुण सिंधु मंद मति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी, विप्रद्रोहे पर द्रोहे विशेषा, दंभ कपट जिये धरे सुभेसा। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, रागयुक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराय धन के स्वामी, लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है परंतु वे ऊपर से सुंदर भेष धारण किए रहते हैं। ऐसे अधमे मनुज कले कृत्य जुग त्रेता नाय, द्वापुर कछु के वृंदे बहु,
हो यही कल युग माय लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते। द्वापर में थोड़े से थोड़े और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। परहित सर से धरा में नहीं भाई, पर पीड़ा समय नहीं अधिमाई। निर्णय सकाले पुराने वेद करे, कही उताते जाने को वेदे न रे। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता पाप नहीं है। एतात समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है। इस बात को पंडित लोग जानते हैं। नर शरीर दर्जे पर पीरा, करहि तिसयाए महाभवे भीरा। करे मोए बस नर अघेनाना, स्वार्थ रते पर लोक नसाना। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थ परायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। काल रूपे तिने कहे में भ्राता, शुभे अरो अशुभे कर में फले दाता। अस विचारे जे परम सयानी, भजय मोये संस्कृत दुखे जाने। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप भयंकर हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथा योग्य फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार के प्रभाव को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं। त्यागये कर्म शुभा शुभेदाय के, भजय मोये सुर नर मुनि नाय के। संत असंतन के गुण भासी, तीन परये भवे जिन लखे राखे। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है, वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। सुना होता ते माया कृते, गुण यार दोष अनेक। गुण है ओ भाई न देखिए, देखाए सो विवेक। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हे तात, सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक सब गुण और दोष हैं। इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण विवेक इसी में है कि दोनों ही ना देखे जाएं, इन्हें देखना ही अविवेक है। श्री मुखे बचन सुनत सब भाई, हर से प्रेम न हृदय समाई। करहे विनय अति बारही बारा, हनुमान ही हरस अपारा। भगवान के श्रीमुख से ये वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं है। वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। पुनि रघुपति निज मंदिर गए, यही विधि चरित करत नित नये। बार बार नारद मुनि आवई, चरित पुनीत राम के गावई।
तदंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र गाते रहते हैं। नित्य न विचारित देख मुनि जाई, ब्रह्मलोक सब कथा कहाई। सुन बेरंच अतिशय सुख मानई, पुनि पुनि तात कराओ गुण गानई। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देख कर आते हैं, जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं, हे तात, बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। सनकादिक नारद सराय, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आय। सुन गुणगान समाधि विसारी, सादर सुनाए परम अधिकारी। सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे सनकादि मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी। जीवन मुक्ते ब्रह्म परे, चरित सुनय तज ध्यान। जे हरि कथा न करय रति, तिनके ही पाषाण। लखन सिया रामचंद्र शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम। सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुद्वजपुर वासी सबे आए। बैठे गुरु मुनि अरय ध्वज साजन, बोले बचन भगत भव भंजन। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। सुना हो सकल पुरे जन ममे बानी, कहू न कछु ममेता उरे आनी। नहीं अनीते नहीं कछु प्रभुताई, सुना हो कराओ जो तो माए सोहाई। हे समस्त नगर निवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, ना अनीति की बात कहता हूँ और ना इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। सोई सेवक प्रियतम ममे सोई, मम अनुशासन मानय जोई। जौवनी ते कछु भासु भाई, तो मोए बरे जो भय बिसराई। भाई मेरा सेवक है और भाई प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो भय भुलाकर बेखटक के मुझे रोक देना। बड़े भागे मानुष तनु पावा, सुर दुरे लबे सबे ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, पाए न जी पर लोक समारा। बड़े भाग्य से है मनुष्य शरीर मिलता है। सब ग्रंथों ने यही कहा है
कि यह शरीर देवताओं को ही दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, सो पर त्रिदुख पावई, सो पर त्रिदुख पावई, शेर धुन धुन पछताए, कालई कर्मय ईश्वर है, मिथ्या दोष लगाए, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। परलोक में भी दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। यही तने करे फल बिसाए न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नर तनु पाए बिसाए मन दी, पलट सुधाते सट बेसली। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। ताई कबहु भले कहे न कोई, गुंजा ग्रह परस मनि खोई, आकर 4,84,000, योनि भ्रमत यही जीवे अविनाशी। जो पारस मणि को खोकर बदले में घुंघची ले लेता है, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अंडा, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। फिरत सदा माया करे प्रेरा, काल करुण स्वभावे गुने घेरा, कभी हुके करे करुणा नर देही, देतई से बिनो हेतु सनेही। माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुण से घिरा हुआ इनके बस में हुआ यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। नर तनु भवे बार दे कहूँ बेरो, सन्मुखे मरो ते अनुग्रह मेरो, करण धारे सदे गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साजे सुलभ करी पावा। है मनुष्य का शरीर भवसागर से तारने के लिए बेड़ा जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार दिखाने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए। जो न तरे भवसागरे नर समाज यश पाए, सुकृत निंदक मंद मति आत्मा हन गति जाय, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से ना तरे, वह कृतज्ञ और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वालों की गति को प्राप्त होता है। जो परे लोक के यहाँ सुखे चाहे हूँ, सुन ममे बचन हृदय दृढ़ गही, सुलभे सुख दे मार्ग यही भाई, भगत मोरे पुराण श्रुति गाई। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखो। हे भाई,
है मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान यगमे प्रेत्यो अनेका, साधन कठिन न मन कहूँ टेका। करत काष्ट बहु पाबहि को, भक्तिहीन मुहे प्रिय नहीं सो। ज्ञान अगम दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न हैं। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। भक्ति स्वतंत्र सकल सुखे खानी, बिनु सत्संग न पाबहि प्राणी। पुण्य पुंजे बिनु मिलाए न संता, सत्संगति संतृप्त सुतिस करे अंता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगति ही संतृप्ति जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। पुण्य के जगह महु नहीं दूजा, मन क्रमे बचन बेप्रे पदे पूजा। सानुकूल तेई पर मुनि देवा, जो तजे कपट कराए ध्वज सेवा। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं। वह है मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। और एक गुप्त मत सब कर कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावै मोर। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। कये वो भगति पथे कवन प्रयासा, जोग नमय के जपे तपे उपे बासा। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभे संतोष सदाई। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है। इसमें ना योग की आवश्यकता है और ना यज्ञ जप तप और उपवास की। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता ना हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखे। मोर दासे कहाए नरे आशा, करई तो कहे वो कहा विषेबासा। बहुत कहे वो का कथा बड़ाई, यही आचरण बस में भाई। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है। अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्मल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ, हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के बस में हूँ। बेर न बेग्रह आसे न त्रासा, सुखमय ताए सदा सबे आसा। अनारंभे अनिकेत अमानी, अनगे अरोस दक्ष बेज्ञानी।
ना किसी से बैर करे, ना लड़ाई झगड़ा करे, ना आशा रखे, ना भय ही करे। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी हैं। जो किसी भी आरंभ पल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जिसकी घर में ममता नहीं है, जो मानहीन, पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है। प्रीति सदा सज्जन संसरेगा, तृण समय विषय स्वर्गे अपे बरेगा। भगति पाछे हटे नहीं सटे ताई, दुष्ट तार के सबे दूरे बहाई। कहाँ जा रहे हैं मोहम्मद? संत जनों के संसर्ग सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के सामने तृण के समान है, जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर दूसरों के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तो जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है। मम गुण ग्रामे नाम रते, गत ममता मद मोय, कर सुख सोई जानई परमानंद संदोई। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। जो मेरे गुण समूहों के और मेरे नाम के परायण हैं एवं ममता मद और मोह से रहित हैं, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त है। सुनत सुधा समय बचन राम की, गए सब ने पद कृपा धाम की। जननी जनय के गुरु बंधु हमारी, कृपा निधान प्राण ती प्यारी। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए हो और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम्हें प्रणतार तेहारी। अस सिके तुम्हें बिनो दे न को, मातु पिता स्वार्थ रते हो। और हे शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर, धन, घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी और शिक्षा भी देते हैं, हितैषी हैं और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थ परायण हैं, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। हेतु रहते जगे जुगे उपेकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जगे माही, सपने प्रभु परमारथ नाही। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप, दूसरे आपके सेवक। जगत में शेष सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके बचन प्रेम रसे साने, सुन रघुनाथ हृदय हरे साने। निज निज ग्रह गए आयसु पाई, बरनते प्रभु बत कहीं सुहाई। सबके प्रेम में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए।
फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर गए। उमा अवधिवासी नरे नारी कृतारथ रूप ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जय भूप लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। शिव जी कहते हैं, उमा अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं, जहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हैं। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुखे धाम सुहाए। अति आदर रघुनायक दीना, पद पखारे पादोदय के लीना। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहाँ आए, जहाँ सुंदर सुख के धाम श्री राम जी थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरण नमन दिया। राम सुनाओ मुनि कहे करे जोरी, कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी। देख देख आचरण तुम्हारा, होए होत मोए ममे हृदय अपारा। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरणों में मन्योचित चरित्रों को देख देख कर मेरे हृदय में अपार मोह भ्रम होता है। महिमा अमित वेद नहीं जाना, मैं की भांति कहे ओ भगवाना। उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। पुरोहिती का कर्म पेशा बहुत ही नीचा है। वेद पुराण और स्मृति सभी इनकी निंदा करते हैं। जब न ले हूँ मैं सब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तोई। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, होई सगुकुल भूषण भूपा। जब मैं उसे सूर्य वंश की पुरोहिती का काम नहीं लेता था, तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था, हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूषण राजा होंगे। वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि पुरोहिती आएंगे, पुरोहिती सबसे नीच काम है वो पुरोहिती। तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ वृत्तिदान। जा कहूँ करें सो पेयहूँ, धर्म न यही सम आन। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं, उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा। तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। जप तप नियम जोगे निजे धरे माँ, श्रुति संभवे नाना शोभे करे माँ। ज्ञान दया दमे तीरथ मंजन, जहे लगे धर्म कहे ते श्रुति साजन। जप तप नियम योग अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म, श्रुतियों से उत्पन्न वेद विहित बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान दया दम इंद्रिय निग्रह तीर्थ स्थान आदि जहाँ तक वेद और संत जनों के धर्म कहे हैं, उनके करने का। आगमे निगमे पुराने अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर आए फल सुंदर। तथा हे प्रभु, अनेक तंत्र वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है,
और सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो। सबको मतलब जो ये कि श्री राम के चरणों में प्रेम हो। छूटे मल की मलह के धोए, घृत की पाव को बारी बिलोए। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। मैल से धोने से क्या मैल छूटता है? जल के मथने से क्या कोई घी पा सकता है? उसी प्रकार हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मन कभी नहीं जाता। वो मैल से मैल धो जाता है। मानो प्रेम, जिसके प्रेम भक्ति नहीं है, मान निर्मल प्रेम स्वच्छ प्रेम नहीं है, तो कभी अंतःकरण मानो भीतर हृदय थोड़ी वो साफ हो। सोई सारे भाग्य ताग्य सोई पंडित, सोई गुण ग्रह विज्ञान अखंडित। दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ है और पंडित है, वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। नाथ एक बार मांगहूँ, राम कृपा कर देव। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहूँ घटे जन नेहु। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, इनके पुरोहिती करते वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी के। सो पहले तो उन्होंने वशिष्ठ जी आए, सो रामचंद्र जी ने पाँव पखारे, उनके चरण धोए। फिर उन पे केल लगे कि मुझे बताओ कि पुरोहिती काम सबसे नीच बताओ, तो मैं नहीं करवो चाहे तो कहीं। तो फिर मुझको बताई कि ब्रह्मा जी ने ऐसी बताई कि तुम के बेवा पुरोहिती करो, उस माँ में तुम पुरोहिती करोगे उनकी, तो बेवा उनके घर में रकुल में श्री रामचंद्र जी को जन्म हो, तो वे स्वयं ब्रह्म हैं। तब तुमको तब भी वशिष्ठ जी कह रहे हैं, वो बार बार कृपा करके एक बार मांग रहा हूँ कि मेरे प्रेम न घटे मालो। हे नाथ, हे श्री राम जी, मैं आपसे एक ही बार मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में कभी घटे ना, नहीं तो मेरे प्रेम चरणों में प्रेम बनो रहे। अस कहे मुनि वशिष्ठ ग्रह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए। हनुमान भरताद के भ्राता, संग लिए सेवक सुख दाता। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर आए। वे कृपा सागर श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। तदंतर सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी ने हनुमान जी तथा भरत जी आदि भाइयों को साथ लिया। पुण्य कृपाल पोरे बाहर गए, गजरथ तोरगे मंगावत भय। देख कृपा कर सकल सराहे, दे उचित जिन जिन ते ही चाहे। और फिर कृपालु श्री राम जी नगर के बाहर गए और वहाँ उन्होंने हाथी रथ और घोड़े मंगवाए। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की और उनको जिसने चाहा उसको उचित जान कर दिया। हरण सकल श्रम प्रभु श्रम पाए, गए जहाँ शीतल अमेराई। भरत दीन निज बसन डसाई, बैठी प्रभु से मैं सब भाई। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने हाथी घोड़े आदि बांटने में श्रम का अनुभव किया और श्रम मिटाने को वहाँ गए जहाँ शीतल अमराई आमों का बगीचा था। वहाँ भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया, प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। मारुत सुत तब मारुत कराई, पुलक पुष्लोचन जल भरई।
हनुमान सम नहीं बड़े भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरिजा जा सुप्रीति शिविकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। उस समय पवन पुत्र हनुमान जी पवन पंखा करने लगे। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। शिव जी कहने लगे, हे गिरिजे, हनुमान जी के समान ना कोई बड़भागी है और ना कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी ही है। जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने अपने श्रीमुख से बार बार बड़ाई की। ते अवसर मुनि नारद आए कर तलबीन, गावन लगे राम कल कीरति सदा नवीन। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में बीना लिए हुए आए। वे श्री राम जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे। माँ में बलो कै पंकज लोचन, कृपा बिलोकन सोच विमोचन। नीलता में रस श्यामिका में अरे, हृदय कंज मकरंद मधु हरि। कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से शोक के छुड़ाने वाले हे कमल नयन, मेरी ओर देखिए, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। नारद जी आ गए। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वर्ण और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद प्रेम रस के पान करने वाले भ्रमर। जातु धान बरूथ बाले भंजन, मुनि सज्जन रंजन यग गंजन। भूसुर शशि नभ वृंद बलायक, असुरन शरण दीन जन गायक। आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले, मुनि और संत जनों को आनंद देने वाले और पापों को नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं और शरणहीनों को शरण देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले हैं। भुजे बाले बेपोले भारे माई खंडते, खर दूषण बिरादे बादे पंडिते। राविनार सुख रूप भूप बारे, जय दशरथ कुल कुमुद सुधा करें। अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले, खर दूषण और व्रात के वध करने में कुशल, रावण के शत्रु आनंद स्वरूप राक्षसों राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ के कुल रूपी कुमुदनियों के चंद्रमा श्री राम जी आपकी जय हो। सोजा से पुराण वेदित नेगिमागम, गावत सूर मुनि संत समागम। कारुणिक व्यायली के मद खंडन, सब विधि कुशल कौशला मंडन। आपका सुंदर यश पुराणों वेदों में और तंत्र आदि शास्त्रों में प्रकट है। देवता मुनि और संतों के समुदाय उसे गाते हैं। आप करुणा करने वाले और झूठे मत का नाश करने वाले, सब प्रकार से कुशल निपुण श्री अयोध्या जी के भूषण ही हैं। कलिमल मथन नाम ममतायन, तुलसीदास प्रभु पाए प्रणति जन। आपका नाम कलयुग के पापों को मस डालने वाला और ममता को मारने वाला है। हे तुलसीदास के प्रभु, शरणागत की रक्षा कीजिए। प्रेम साहित्य मुनि नारद, वरण राम गुण ग्राम। शोभा सिंधु हृदय धरे, गए जहाँ विधि धाम। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धरकर जहाँ ब्रह्मलोक है वहां चले गए। गिरिजा सुनाओ बिसद यह कथा, मैं सब कही मोरे मति जथा। रामचरिते सत्य कोटि अपारा, श्रुति शारदा नबर नहीं पारा। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे सुनो, मैंने यह उज्ज्वल कथा जैसी
मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कह डाली। श्री रामचंद्र जी के चरित्र 100 करोड़ अथवा अपार है। श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। जब कथा को कह रहा हो, ये तो शिव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं राम जी कथा। राम कथा अपार हैगी, करोड़ों हैगी राम कथा, पार नहीं है। और जय कथा काकभूषण जी गणों जी को सुना रहे हैं। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म में अनंत नामानी। जलसी करे मही रजे गने जाई, रघुपति चरते न बरने सिराही। भगवान श्री राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, जन्म कर्म और नाम भी अनंत हैं। जल की बूंदें और पृथ्वी के रचकन चाहे गिने जा सकते हों, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं चुकते। विमल कथा हरि पद दायिनी, भगति होई सुन अनपायिनी। उमा कही सब कथा सुहाई, जो बुसुंड खगपति सुनाई। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने यह सब सुंदर कथा कही जो काकभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। कछुक राम गुण कहे वो बखानी, अब का कहो सुकहे वो भवानी। सुन सोब कथा उमा हर्षानी, बोली अति विनीत मृदुबानी। मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे हैं। हे भवानी, सो कहो। अब और क्या कहूँ। श्री राम जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी बोली। धन्य धन्य में धन्य पुरारी, सुनो राम गुण भव भय हारी। हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ, धन्य हूँ जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री राम जी के गुण चरित्र सुने। तुम्हारी कृपा यतने, अब कृत कृत्य न मोहे। जाने राम प्रताप प्रभु, चिदानंद संदोय। लखन सिया रामचंद्र शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम। हे कृपाधाम, अब आपकी कृपा से मैं कृतकृत्य हो गई, अब मुझे मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई। नाथ तबानन शशि श्रीवते, कथा सोदार गोवीर। श्रवण पुटने मन पान करे, नहीं अघात मति धीर। लखन सिया रामचंद्र शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मति धीर, मेरा मन पन्न कुटुंब से उसे पीकर तृप्त नहीं होता। रामचरित जे सुनाते अघाही, रस विशेष जानात नाही। जीवन मोक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुना है निरंतर तेऊ। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, बस कर देते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। भवसागर चाहे पारे जो पावा, राम कथा आता कहीं दिड़े नावा। विषय ने कहे पुनि हरि गुणे ग्रामा, श्रवण सुख दे अरो मन अभिरामा। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहता है, उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है।
श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। श्रीबन बंते यस को जग माही, जाए न रघुपति चरित सोहाई। ते जड़ जीव निजात्मक घाती, जिनय न रघुपति कथा सोहाती। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते हों। जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती, वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हरि चरित्र मानस तुम गावा, सुन में नाथ अमित सुख पावा। तुम जो कही है कथा सुहाई, काग बुसुंड गणोर प्रति गाई। हे नाथ, आपने श्री रामचरित्र मानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो कहा है कि यह सुंदर कथा काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी से कही थी। विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़ रामचरण अति ने, बायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। सो कौवे का शरीर पाकर भी काकभूषुंड वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रामचंद्र जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। पार्वती जी कह रही हैं कि सो कौवे का शरीर पाकर भी काकभूषुंड जी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ हैं। जानते हैं विज्ञान ज्ञान सब में वैराग्य। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। पार्वती जी कह रही मुझे संदेह हो रहा है कि कौआ भी भक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। नारे सहस्त्र मह सुनौ पुरारी, कोई के होय धर्म व्रत धारी। धर्मशील कौटिक मह कोय, विषय विमुख विराग रत होय। हे त्रिपुरारी, सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख विषयों का त्यागी और वैराग्य परायण होता है। कोटि वैराग्य माद्र श्रुति कायाई, सम्यक ज्ञान सकृत को लाई। ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सकृत जग सो। श्रुति कहती है कि करोड़ों वृत्तों में कोई एक ही सम्यक अर्थात ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई बिरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। तीन सहस्त्र मऊ सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी। धर्मशील विराक्त अरो ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्मलीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ हैं। धर्मात्मा वैराग्यवान ज्ञानी जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन। सब ते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगति रति गति मद माया। सो हरि भगति कागे किम पाई, विश्वनाथ मोहि कह्यो बुझाई। इन सब में भी हे देवादिदेव महादेव जी है प्राणी अत्यंत दुर्लभ हैं जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हैं। हो हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौआ कैसे पा गया, मुझे समझा कर कहिए। ऐसी भक्ति कौआ ने कैसे पा ली, यानी काकभूषुंड जी ने। राम परायण ज्ञान रत गुनागार मति धीर, नाथ कहूँ के कारण पायूं काक शरीर। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हे नाथ, कहिए ऐसे श्री राम परायण ज्ञान रत गुणधाम और धीर बुद्धि भूषुंड जी ने कौए का शरीर किस कारण पाया। यही प्रभु चरते पवित्र सुहावा, कहे वो कृपाल कागे कहे पावा।
तुम के ही भांति सुना मदे नारी, कहे वो मोये अति कौतुक भारी। हे कृपालु, बताइए उस कौए ने प्रभु का है पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया? और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना? मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवा के अति निकट निवासी। तेहि केहि हेतु कागे सन जाई, सुनी कथा मुनि ने करे बेहाई। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी, सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहनी हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौए से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी? कहे वो कबने विधि भा संवादा, दो हरि भगत कागे और गादा। गौर गिरा सुने सरल सुहाई, बोले से सादर सुख पाई। कहिए कागभूषण जी और गरुड़, इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई? पार्वती जी सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले, धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीत नहीं थोरी। सुनाओ परम पुनीत इतिहासा, जो सुने सकल लोक भ्रम नासा। हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अत्यधिक प्रेम है। अब है परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। ओपी जय राम चरण विश्वासा, भव निधि तर नर विनय प्रयासा। तब से राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। ऐसे ही प्रश्न बेहंग पति, कीन काग सन जाए, सो सब सादर कर अहूँ, सुनाओ उमा मन लाय। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कल कथा होगी भैया, कैसे कैसे ज्ञान प्राप्त भाव कागभूषण जी को। कथा भी सारे जाने होते हैं, सुनो वीर हनुमान, रामचंद्र और जानकी सदा करो कल्याण। जो जन झांसे आई हूँ, तेता करो पयान, रामायण वैकुंठ में विदा हो हनुमान। प्रभुसन कहियो दंड बते, विनय करो कर जोर, बार बार रघुनायक सुरत करियो मोहि। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।